हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे जो देश में क्या है, आपके प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो कैसे कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे उनका काम होता है और साथ में उनकी सैलरी कितनी होती है। क्योंकि अक्सर हमारे मन में ये सवाल रहते हैं कि किस पदाधिकारी की, किस आपके देश के किस पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, हमारे इस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। ये देश के फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं। फर्स्ट सिटीजन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन आपके होते हैं जब भी आपको जो सेंसस होते हैं, यानी जब भी देश की जनगणना की जाएगी तो सबसे पहले हम इनकी, सबसे पहला नाम इनका होता है, तो इसलिए इनको फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं। इसके बाद ये नॉमिनल हेड ऑफ आवर कंट्री, मतलब कोई भी काम आपका जो देश का है वो इनके सिग्नेचर के बिना, इनके बिना पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद है इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टेड इलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि इसे लोग इलेक्ट नहीं करते, जो लोग हमारे लोकसभा राज्यसभा में चुनकर जाते हैं वो बाद में इनको इलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हो गए इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनकी सैलरी कितनी, इनकी सैलरी होती है 5 लाख रुपए महीना, मतलब 5 लाख पर मंथ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति की, यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इस टाइम है आपके श्री वेंकैया नायडू। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने का मतलब क्या होता है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा जिस भी टाइम, उस टाइम वो राज्यसभा का क्या होगा, चेयरमैन होगा। कोई पर्टिकुलर बंदा चेयरमैन नहीं होता, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरमैन होगा। इस वजह से वो क्या होते हैं, आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और ये भी क्या होता है, आपके प्रेसिडेंट की तरह इनडायरेक्ट इलेक्शन से इनको इलेक्ट किया जाता है, और इनके सैलरी होते हैं आपकी 4 लाख पर मंथ। इसके बाद है हमारे प्रधानमंत्री, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इस टाइम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी आपकी नई पॉलिसी वगैरह लॉन्च की जाती है, वो सारी इनके अंडर की जाती है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चलता है, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी फॉर्मुलेट करनी होती है पॉलिसी, जितना जो कुछ करना होता है वो आपके प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को हेड करते हैं। जैसे हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जैसे लॉ मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, सब। तो उन सब के ऊपर जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड। जो भी हम लोग इलेक्ट करते हैं, जो जो हम वोट डालते हैं उसमें फिर जिस पार्टी के सबसे ज्यादा वोट होता है फिर उसमें से चूज किया जाता है, तो ये क्या होता है, आपके डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। और इनकी सैलरी कितनी होती है, आपकी 2,80,000 पर मंथ। ओके, आफ्टर दैट आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी आपके सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इस टाइम है आपके जस्टिस अरविंद शरद बोबडे। ठीक है, ये क्या होता है, आपकी इंडिया के हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। मतलब सबसे पहले तो हमें पता है जो सुप्रीम कोर्ट होगा वही क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट भी सबसे ऊपर होता है। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसके बाद आपके हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आपके सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे जजेस होते हैं, उन जजेस में सबसे ऊपर जो जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके ऊपर आपके देश में कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनको अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सॉरी फॉर द मिस टाइपिंग। ये क्या होते हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, किसके रिकमेंडेशन में, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के पास रिकमेंडेशन कहाँ आती है, जो आपके एक तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस, वो किससे डिस्कस करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस हैं उनसे। फिर वो प्राइम मिनिस्टर को डिस्कशन के साथ उनको बताते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, और फिर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनकी जो सैलरी होती है वो क्या होती है, 2,50,000 पर मंथ। ओके, सो इसके बाद हमारे राज्य के गवर्नर, यानी आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये क्या होते हैं, हर एक स्टेट के अब अलग अलग होते हैं, हर एक स्टेट का अपना अलग से गवर्नर होता है। देयर इज सम मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, जिस भी स्टेट में इलेक्ट, जैसे अगर आप हरियाणा में रह रहे हो तो हरियाणा का कोई भी सिटीजन या हरियाणा का कोई भी आ, ये लगा लो कि हरियाणा कोई मिनिस्टर गवर्नर नहीं बन सकता, किसी और स्टेट का मिनिस्टर, किसी और स्टेट का सिटीजन ही क्या होता है, आपका हमेशा
गवर्नर बनता है। एक और बात जो यहाँ नहीं लिखी हुई, जो जो आपका क्या होगा, इलेक्टेड पार्टी होगी, मतलब अगर आपके जैसे हरियाणा में से बीजेपी, तो बीजेपी का कोई मेंबर जो है वो आपका गवर्नर नहीं बन सकता। और हो सके तो इतना होता है कि कोई भी पॉलिटिकल इंसान जो है आपका गवर्नर नहीं बनता, मेनली आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये भी आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही आपके अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके तो यूपीएससी चेयरमैन। यूपीएससी आई थिंक आप सबको पता होगा क्या है। यूपीएससी होता है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उनका ये क्या होते हैं आपके, जो इस टाइम है वो है आपके श्री प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी क्या होते हैं, जो आपके यूपीएससी एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा, जो क्या कहते हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आपके डीसी एसडी इन सब के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इनको कौन अपॉइंट करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ये क्या होता है, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट। क्यों, जो आईएएस भी कहते हैं सिविल सर्वेंट होता है। अगर उनके चेयरमैन कोई है, यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो कौन होंगे, आपके हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, ये भी एक आईएएस ऑफिसर ही होंगे। और ये क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक मेंबर्स को अपॉइंट करना। अब जब कोई बंदा आपका एग्जाम क्लियर कर देता है, उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट भी तो चाहिए ना। अगर आप कोई इंटरव्यू या कोई भी एग्जाम क्लियर करते हो तो उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट लेटर आता है ना, जो वो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन देता है, वो देता है आपके यूपीएससी चेयरमैन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।